हाल ही में पीएजीडी यानी कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के एक सदस्य मुजफ्फर शाह द्वारा अपनी पार्टी के प्रधान यानी कि अल्ताफ बुखारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस पर अपनी पार्टी का क्या कहना है, इसी सब पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ विक्रम रंधावा हैं, माफ कीजिएगा विक्रम मल्होत्रा हैं। विक्रम जी, बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो मुजफ्फर शाह द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ए टीम है, बी नहीं बल्कि ए टीम का दर्जा दिया है अपनी पार्टी को, और साथ ही साथ ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी आज इस कदर अपना पैर पसार के बैठ चुकी है तो उसका महज और महज एक ही कारण है, अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये जवाब देने लायक भी उनकी टिप्पणियां हैं। राजनीति में जो है शिष्टाचार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और जिस तरह के अल्फाज का उन्होंने प्रयोग किया है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, क्योंकि वो एक जम्मू कश्मीर की इतिहास राजनीति में वो एक ऐसे शख्स हैं और उनकी पार्टी जो है वो, मुझे लगता है वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रहने वाले में रह रहे हैं। वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी उनके नाना की है, उनके मरहूम वालिद की है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की है। उसी में वो अपनी राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं, और उसी फ्रस्ट्रेशन में आके शायद उन्होंने अनाप शनाप जो भी बातें करी हैं, जिनका वास्तविकता और असलियत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और बुखारी साहब ने जो बातें कही थी वो जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक इतिहास है उसी परिप्रेक्ष्य में कही थी कि किस तरह ये जमातें जो हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, वो लोगों को नारों के दम पे बरगलाते रहे हैं, और उन्हीं नारों का, उसी कन्फ्यूजन का नतीजा है जो आज जम्मू कश्मीर में हालात हैं। यही वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कश्मीरी नौजवान को कभी हिंदुस्तानी होने का एहसास होने ही नहीं दिया। उसको हमेशा एक अलगाववादी, एक अलग मानसिकता में जीने के लिए उसको प्रोत्साहित किया। उसको वो बड़े उनको किया इस सोच के साथ कि कभी ऑटोनॉमी का, कभी रीजनल ऑटोनॉमी का, कभी सेल्फ रूल का, इस किस्म के जो नारे दिए, और कभी रायशुमारी का, और उनको कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और इस कन्फ्यूजन को जो कश्मीरियों के दिलों में रखा, उसी का नतीजा है कि जब इलेक्शंस रिग हुई उसके बाद 87 के बाद मिलिटेंसी किस तरह से यहाँ आई, मिलिटेंसी यहाँ लोग, कितने नौजवान लोग मरे। आज जो हम बात कर रहे हैं, अल्ताफ साहब जो बात कर रहे हैं, वो एक नए जम्मू कश्मीर में जिस नए वातावरण में जो लोग रह रहे हैं, जो जिनको हम, कोई भी ऐसी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ऐसा नारा नहीं दे रही। देखिए, ये पीएजीडी जो है ये क्या करने की कोशिश कर रही है, ये कभी ये दोबारा से वो कन्फ्यूजन का माहौल वापस लाने की कोशिश कर रही है कि हम कंफ्यूज रखो लोगों को, हम आपको 370 वापस लेंगे, 35 से लाके देंगे, करेंगे क्या उसके लिए वो पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो मसला चल रहा है, पर इनको आश्वासन दिया, पीएजीडी ने डीडीसी का इलेक्शन भी लड़ा इसी वादे के साथ, और आज लोगों को एहसास हुआ कि ये खोखले नारे जो हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाल ही में महबूबा मुफ्ती पर अल्ताफ बुखारी द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, और उसी टिप्पणी पर मुजफ्फर शाह ने कहा है कि जो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अल्ताफ बुखारी द्वारा टिप्पणी की गई है, इससे ये पता चलता है कि उनका बहुत ही कैरेक्टर पर बात की है कि घटिया कैरेक्टर शो करता है, इस प्रकार की टिप्पणियां। मैं आपसे ये बात करूंगा, मैं ये उनकी हर बात जवाब देने लायक है नहीं मुजफ्फर शाह साहब की, क्योंकि वो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और उनकी कोई जो स्थिति जम्मू कश्मीर की राजनीति में वो हम सब जानते हैं। वो बहुत समय से अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बड़े ख़ानदानी नामों के साथ जगह नहीं मिलती राजनीति में, और उनके कनेक्शंस कहाँ हैं, वो भी कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते रहे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजनीति में शिष्टाचार जो है उसका प्रयोग होना चाहिए। जिस तरह से कल अभी हाजी रशीद जो कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हमने उसकी भी निंदा करी। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। अगर बुखारी साहब ने कोई बात की थी तो विचारधारा की बात की थी। उन्होंने कोई पर्सनल बात आप निकाल के मुझे दिखा दें किसी के बारे में कही हो। हाँ, ये ज़रूर, ये सच्चाई है
और उस सच्चाई को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज उसी विचारधारा जो थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की विचारधारा थी, उसने कंफ्यूज रखा है लोगों को। वो आज भी कंफ्यूज करने पे लगे हैं, वो आज भी लोगों को भ्रमित करने पे लगे हैं। और आज जो यथार्थ की स्थिति है, 370 और 35 से टूट चुके हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने तोड़े हैं, और उसको वापस अगर ला सकता है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ला सकती है। इस किस्म के बयानात जो दिए जाते हैं, चाहे वो महबूबा जी दें, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दें, चाहे वो उमर अब्दुल्ला दें, वो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे वो 370 और 35 से वापस ला सके। पर लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही लोग थे जो आज तक बीजेपी के साथ सरकारों में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही, उमर अब्दुल्ला मंत्री रहे, बीजेपी पीडीपी मुख्यमंत्री रही। तो हम तो अभी उनके साथ मिले ही नहीं, हम तो अपनी एक पार्टी के रूप में चल रहे हैं। कल क्या परिस्थितियां बनेंगी, कल क्या होगा, देखा जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की आरएसएस है। मैंने आपसे कहा ना, उनकी हर बात पे वो बेमायने बेतुकी बातें उन्होंने कही। आप सब बेतुकी बातों का एक एक करके विदाउट सेंस कुछ भी कह देते हैं। उनकी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, वो अपनी जगह पॉलिटिक्स में बना ही नहीं पाए इतने सालों में, और वो उनको एक माउथपीस की तरह कोई इस्तेमाल करता है। पर वो उस फ्रस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। और ये जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, ये किसी की खानदानी पार्टी नहीं है। ये अल्ताफ बुखारी ने ये पार्टी बनाई है। 3 साल के बाद बुखारी साहब के बाद कोई और इस पार्टी का अध्यक्ष होगा। ये थोड़ा खानदानी राज चलना है यहाँ। तो ये खानदानी राज वाले जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं कि कोई एक नई जमात जो है वो कश्मीर में खड़े होने जा रही है, जो इनका स्पेस लेने जा रही है। 370-35 से जहां पर भी पीएजीडी के कोई भी अगर मेंबर जाता है तो वो इस पर जरूर बात करता है। आपको नहीं लगता कि अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय में ये केस जो है वो अभी है, तो इस पर बात करना लाजमी होगा? दोहरी मान्यताएं हैं। जम्मू में महबूबा जी आती हैं तो कहती है मेरे से 370 की बात मत करो, तालिबान की मत करो, डेवलपमेंट की करो। बनहाल पार करती हैं तो बोलती है 370 वापस दो, नहीं दोगे तो ये होगा और ये ऐसे बनेंगे हालात। तो ये अब मैं समझता हूँ अब वो समय आ गया है कि आज लोग, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, लोग समझते हैं कि यहाँ असलियत क्या है, कौन सी राजनीतिक दल जो है वो सच्चाई की बात कर रहा है, कौन सा राजनीतिक दल जम्मू और कश्मीर को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, कौन सा राजनीतिक दल केवल एक ही समुदाय विशेष की बात कर रहा है। तो ये इसको भली भांति लोग जो है इसमें फ़र्क कर सकते हैं, और जो आने वाले चुनाव हैं वो आपको दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। आपने विक्रम जी, मेरा आखिरी सवाल की दोहरी राजनीति, टनल के उस पार कुछ और टनल के इस पार कुछ, ये दोहरी राजनीति महज वोट इकट्ठा करने के लिए है? लोगों की भावनाओं पर क्या गुजरेगी, ठेस लगेगी या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की गेम है। ये इनको पता है कि इनकी अब राजनीतिक जगह जो है वो दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ चुकी है। अब उसको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। और इन्होंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। अगर लोगों की परवाह की होती तो आज जम्मू कश्मीर का वो हाल नहीं होता जो आज है, वो स्थिति है। इन राजनीतिक दलों ने कश्मीर में जा गए तो कश्मीर की बात करी, जम्मू को हमेशा इग्नोर किया। ये सोचा कि जम्मू तो हमारे साथ चल ही पड़ेगा, क्योंकि इनको जम्मू में इनके पास मैंडेट भी नहीं रहा, कभी 1 या 2 सीटें कहीं कहीं आ गई। तो इन्होंने कश्मीर पे फोकस किया, और आज उसी फोकस का कारण है कि जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी खाई पैदा हुई। इन लोगों ने वो खाई पैदा करके राजनीति करी ताकि अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है इनकी कश्मीर में वो बनी रहे। हम वहाँ दिखाया कि हम जम्मू को देखो दबा के कुचल के रखते हैं। तो ये वो राजनीतिक दल है। हम उमर अब्दुल्ला साहब का वो बयान भूले नहीं है जब उन्होंने कहा था कि मैं हरी सिंह जी को बॉर्डर पार छोड़ के आए थे हम। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये इनका बयान जो रहे हैं, इनकी राजनीति जो रही है वो एक क्षेत्र विशेष की रही है। उस क्षेत्र विशेष में इन्होंने उस क्षेत्र की भावनाओं को उत्तेजित करके राजनीति की है। अब इनको लग रहा है कि एक राजनीतिक दल यहाँ ऐसा आया है जो बराबरी की बात करता है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू में भी बढ़ रही है, जिसके साथ लोग जम्मू से भी जुड़ रहे हैं, जम्मू शहर से भी जुड़ रहे हैं, गाँव से भी जुड़ रहे हैं। तो वो बौखलाहट में ये बहुत सारी बातें अभी की हैं और बहुत सारी बातें आने वाले समय में करेंगे भी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विक्रम मल्होत्रा बातचीत कर रहे थे और विक्रम मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि शाह साहब आप अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, आप अपनी पार्टी में खुद को
किसी जगह पर फिट करने के लिए इस प्रकार के बयानात दे रहे हैं। और हमें मालूम है कि अपनी पार्टी दोनों खित्ते की बात करती है, चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर, ना कि उन राजनीतिक लीडरों की तरह है जो बनहाल इस पार कुछ कहते हैं और बनहाल के उस पार यानी कि टनल के उस पार कुछ और कहते हैं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।